जो अन्य साधन है, कर्म ज्ञान योग, इनमें भगवान की स्मृति कम है और इसमें कर्तृत्वाभिमान का बहुत बड़ा खतरा। मैं साधन संपन्न हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान है, मैंने इतनी तपस्या की। तो ये सब जो भाव आ जाते हैं अन्य साधनों में, ये भगवान को प्रिय नहीं लगते। क्योंकि ये जो हम बोल रहे हैं मैंने किया, इसका मतलब मेरे शरीर ने, मेरे मन ने, मेरी बुद्धि ने, लेकिन वो शरीर मन बुद्धि को शक्ति तो भगवान ने दी। तो उस भक्ति में हम दीनता का अभ्यास करते जाते हैं, इसलिए ये भक्ति भगवान को बहुत प्रिय है और अन्य साधनों से श्रेष्ठ। ईश्वरस्य अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। नारद जी ने ये बताया कि कर्म ज्ञान योग से भक्ति श्रेष्ठ साधन है। उसका कारण बताए कि भक्ति फल रूपा है। वो फल कोई अन्य चीज नहीं है, वो फल भक्ति ही है। भक्ति करने से भक्ति मिलेगी। वो भक्ति जो मिलेगी वो सिद्ध भक्ति है, जिससे सेवा करेंगे। अब नारद जी सेकंड रीजन बता रहे हैं कि भक्ति श्रेष्ठ क्यों है। ये दैन्य युक्त साधन है। भक्ति और दीनता एक साथ चलते हैं। भक्ति की आधारशिला ही दैन्य भाव है। तो कहते हैं कि भगवान को भी दैन्य प्रिय है। भी मतलब और किसको दैन्य प्रिय है भाई? संसार को भी दैन्य प्रिय है। लोगों को भ्रम है कि अभिमान करो और अकड़ दिखाओ तो लोग प्रभावित होंगे। अमेरिका के कल्चर में ये बात भरी हुई कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सक्सेस होना है तो खूब रौब जमाओ, डांट के बात करो, इत्यादि इत्यादि। अब हमारे भारतीय जो वहां जाते हैं उनके अंदर शंका आ जाती है, हमको भी ऐसा ही बनना है क्या? और आके प्रश्न करते हैं, स्वामी जी आप तो दीनता सिखाते हो, तो यहाँ तो सफल होने के लिए हमको धाकड़ व्यवहार करना होगा? बिल्कुल नहीं, आपको कोई धाकड़ व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। संसार भी दीनता, नम्रता, मधुर व्यवहार का सम्मान करता। जब कोई अपना ढिंढोरा पीटता है, उसको लगता है वो दूसरों को प्रभावित कर रहा, दूसरों को खलता है, ये क्या अपना ही बोलबाला बता रहा है। तो संसार वालों को भी अच्छा नहीं लगता, बल्कि ईर्ष्या जागृत हो जाती है, ये इतना सफल हो रहा है। और जब हम दैन्य भाव रखते हैं तो दूसरे के अंदर सहानुभूति जागृत होती, वो आपका सहयोगी बनता। इसीलिए ये तो बहुत बड़ी भ्रांति है। और आप जो सक्सेसफुल सीईओज हैं, आप उनसे मिले व्यक्तिगत रूप में तो पाएंगे कि कितने दैन्य भाव से युक्त है। अब अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ इंडियंस हो गए। पहले तो गूगल के सीईओ बने सुंदर पिचाई, फिर माइक्रोसॉफ्ट के हो गए सत्या नडेला, और 13-14 अन्य कंपनीज के भी थे। किसी ने कहा कि भारत से सबसे बड़ा एक्सपोर्ट तो सीईओज का होता। तो जब सत्या नडेला बने सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के, अब विश्व की सबसे बड़ी कंपनी थी उस समय, तो उन्होंने उसकी एनालिसिस की, उनके अंदर दीनता है, हम्बलनेस। तो नारद जी कहते हैं कि जैसे संसारी लोगों को दीनता प्रिय है, ऐसे ईश्वर भी, भगवान को भी दीनता प्रिय। क्योंकि अहंकार भगवान की विस्मृति में ही आएगा। अहंकार का मतलब मैं कुछ हूं। अब व्यक्ति तभी सोचेगा जब भगवान को भूलेगा। यही गलती तो गोपियों ने कर दी। इतनी सारी कृपा हो रही थी, परम सौभाग्य महारास में भाग ले रही, और पहले तो राधा कृष्ण मध्य में और गोपियां चारों तरफ,
फिर श्री कृष्ण ने और कृपा की, तो अंगना मंगना मंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरेणांगना इत्थमा कल्पते मंडले मध्यगः संजगौ वेणुना देवकी नंदन। अब एक श्री कृष्ण एक गोपी, एक श्री कृष्ण एक गोपी भगवान के साथ नृत्य कर रहे, लेकिन अहंकार, वो अभिमानासुर अंदर बैठा हुआ था अभी, और उसने अपना सिर निकाला तो गोपियां सोचने लग गई हम स्पेशल हैं, इसलिए भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। और जहां उन्होंने ऐसा सोचा हम स्पेशल हैं, वो जो भगवान की ओर उनका भक्ति भाव केंद्रित था, वो सर्वगुण संपन्न है, वो अपनी ओर चला गया, मैं स्पेशल हूं। भगवान ने कहा अच्छा जी ऐसा है तो हम चले। तो अहंकार का मतलब भगवान की विस्मृति, और भगवान की भक्ति का मतलब अहंकार की निवृत्ति। जब मैं था तब हरि नहीं, ये मैं को रखा हुआ था तो हरि नहीं। अब हरि है, मैं नहीं, अब हरि है तो मैं चला गया। प्रेम गली अति सांकरी या में द्वै न समाही। कबीर जी ने क्या बढ़िया लिखा है। वो सांकरी खोर है ना, वो ऐसी सांकरी गली है कि दो लोग एक साथ नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही ये प्रेम गली जो है, इसमें या तो भगवान को रखो या मैं को रखो। तो अहंकार का मतलब भगवान की विस्मृति हो गई, इसलिए भगवान को भी अहंकार से द्वेष है। तो हम लोगों को हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए, हम तो साधक हैं, इसलिए अधिकाधिक अपने व्यवहार में दीनता, नम्रता, मधुर व्यवहार का अभ्यास करें। कभी भी अगर बुद्धि में ऐसा विश्वास है कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए मुझे अकड़ दिखानी है इत्यादि, उसको डिसॉल्व कर दे। दीनता से दूसरों को जीते, नम्रता से जीते, मधुर व्यवहार से जीते। ये जो दीनता है ये कोई बनावट की चीज नहीं। अगर हम कहें सोचो तुम्हारे दो सींग हैं, आप कहेंगे अब हैं तो नहीं, लेकिन अब बोल रहे हैं तो कल्पना कर लेते। ऐसे ही हम कहें भाई सोचो तुम दीनहीन हो, आप कहें भाई हूं तो नहीं, अब मानना पड़ेगा, ठीक है मैं काल्पनिक रूप से सोच लेता हूं मैं दीनहीन हूं। ये दीनता तो वास्तविकता है, क्योंकि अनंत जन्म हमारे माया में काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि से युक्त, और भगवान ही नहीं मिले तो किस चीज का अहंकार करें। तो ये तो वास्तविकता को रियलाइज करने वाली बात। अब अगर इंद्र अहंकार करे तो भाई वो तो स्वर्ग का सम्राट है, अगर कामदेव अहंकार करे तो फिर वो तो कामदेव है, बृहस्पति अहंकार करे बुद्धि की अथॉरिटी है। हम किस चीज की अथॉरिटी है? लेकिन वो माया का दोष है, तो वो दोष को मिटाने से कृपा होगी, क्योंकि भगवान दीनानाथ, तो वो दीनों के नाथ है। अब अगर हमारी ऊपर पर्याप्त कृपा नहीं हो रही, इसका मतलब हम दीन नहीं, क्योंकि अगर हम दीन हो जाते तो वो दीनानाथ है। तो महाराज जी कहते हैं भाई देखो ये कृपा नहीं हो रही, इसके दो कारण। पहला कारण ये कि हमने अपने को दीन माना ही नहीं, और दूसरा हमने भगवान को दीनानाथ नहीं माना, ये विश्वास हमारी बुद्धि ने किया ही नहीं कि भगवान दीनानाथ। तो जिस दिन असली दीनता आ जाएगी उस दिन सब माया अपना बोरी बिस्तरा लेके भाग जाए। जो अन्य साधन है कर्म ज्ञान योग, इनमें भगवान की स्मृति कम है और इसमें कर्तृत्वाभिमान का बहुत बड़ा खतरा। मैं कर रहा हूं, मुझसे हो जाएगा, मैं साधन संपन्न हूं, मैंने अश्वमेध यज्ञ किए, मेरे पास इतना ज्ञान है, मैंने इतनी तपस्या की। तो ये सब जो भाव आ जाते हैं अन्य साधनों में, ये भगवान को प्रिय नहीं लगते। ये कर्तृत्वाभिमान, ये भी तो एक असत है।
मैंने किया। क्योंकि ये जो हम बोल रहे हैं मैंने किया, इसका मतलब मेरे शरीर ने, मेरे मन ने, मेरी बुद्धि ने, लेकिन वो शरीर मन बुद्धि को शक्ति तो भगवान ने दी। ऐसे ही कर्म करने की शक्ति भगवान दे रहे। तो क्योंकि भक्ति भाव में दीनता का अभ्यास है बार बार, कि हमारा साधन तो निमित्त मात्र है। हे प्रभु, मेरा विश्वास मेरे साधन पे नहीं है, आपकी कृपा पे। मेरा साधन तो साधनहीन अवस्था तक पहुंचने के लिए, यानी मेरे साधन मिट जाए, क्योंकि आप अहेतु की कृपा करते हैं, तो ये जो हेतु है मेरे हृदय में, ये सब मिट जाए। तो उस भक्ति में हम दीनता का अभ्यास करते जाते हैं। इसलिए ये भक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। और नारद जी ने कहा ये इस कारण से अन्य साधनों से श्रेष्ठ है। जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बीटेक, बीसीए, एमसीए और एमबीए के साथ योगा, नेचुरोपैथी और एआई डेटा साइंस जैसे इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड आधुनिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही ज्वाइन करें जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी, कटक, उड़ीसा।